डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डायनामिक डायरेक्शन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए डाइस का सेकेंड पार्ट हम लेके आए हैं। जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो डाइस का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। हाँ, तो देखिए गाइज, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे मानक पासा है, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे हमें देखिए क्या दिया हुआ है, मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस का हमने आपको नियम बताया था कि ऐसा पासा जिसमें मतलब अपोजिट सतहों पे अंकों का योग कितना हो, 7। तो आपसे क्या पूछा गया, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 के विपरीत सतह पर कितना होगा, 5 होगा। 7 - 2 = कितना आएगा, 5 आएगा। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि 2 और 2 के विपरीत जो होगा उनका योग कितना होगा, 7 होगा। तो 2 हमारे पास है, तो अब 7 करने के लिए कितनी आवश्यकता है, 5 की आवश्यकता है। यानी 7 में से अगर 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 5 आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन 2 ध्यान से रीड करेंगे। नीचे साधारण पासा है, जनरल डाइस, 2 बिंदुओं के विपरीत सतह पर क्या होगा। 2 बिंदुओं के विपरीत सतह पर हमें बताना है, ठीक है। तो जनरल डाइस में हमने आपको ये बताया था नियम नंबर 1 में। क्लियर गाइज, कि 2 के विपरीत सतह पर वह आंसर होगा जो आपको पासे पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे 1, 2, 3 ये तो हमको दिखाई दे रहा है। दिखाई क्या नहीं दे रहा है, दिखाई हमको 4, 5, 6 नहीं दे रहा है। तो गाइज 2 के विपरीत फलक पर आपका आंसर क्या बनेगा, 4/5/6 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइज। क्वेश्चन थर्ड में आपको 2 पासे दिए हुए हैं। क्लियर। और 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो हम पहले इन पासों में देखेंगे कि कोई डिजिट क्या समान है। पहले पासे को चेक करेंगे, 1, 3, 5। दूसरे पासे को चेक करेंगे, 2, 4, 6। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गाइज कि कोई भी डिजिट आपका समान नहीं है। और जब कोई डिजिट समान ना हो तो आपका 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 के विपरीत 2, 4, 6 में से कोई भी डिजिट हो जाएगा। यानी गाइज यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, 1 के विपरीत सतह पर 2/4/6। क्लियर है गाइज। क्वेश्चन 4 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 4 में आपके लिए चित्र में कितने 2 डाइस दिखाए गए हैं, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया है, 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, समान डिजिट देखेंगे, कितने समान डिजिट हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज 4, 5, 2, 1, 3, 5। तो यहाँ पे हमें क्या समान डिजिट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमें समान डिजिट कितना, 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जब एक डिजिट समान हो तो उसके लिए हमने आपको क्या ट्रिक बताई थी दोस्तों, क्लॉकवाइज आपको चलना है। तो देखो यहाँ 5 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ भी 5 से क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लियर। तो हमने आपको फिर बताया था कि आप लिख सकते हैं 5, 4, 2। यहाँ से लिखेंगे 5, 1, 3। तो 4 के अपोजिट 1 होगा और 2 के अपोजिट क्या होगा, 3। तो आपसे क्या पूछा गया है,
2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट 3 होगा, यानी आपका आंसर क्या बनेगा 3। 2 के अपोजिट कितना होगा गाइज 3। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी आपको चित्र में 2 डाइस दिखाए गए हैं और आपसे क्या पूछा गया है, 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। हाँ गाइज ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमें समान डिजिट कितने दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 3 आपका क्या है समान है, एक ही डिजिट समान दिख रहा है। तो एक डिजिट जब हमारा समान होता है तब हमारी ट्रिक क्या है, हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज चलने पर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले 3 6 4 लिख लेंगे गाइज, 3 6 4। अगले डाइस में देखेंगे तो 3 1 5। क्लियर गाइज। तो यहाँ पे 6 का अपोजिट 1 और 4 के अपोजिट क्या होगा 5, ठीक है। लेकिन गाइज आपसे क्या पूछा गया है, 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट आपका 1 होगा, ठीक है गाइज। लेकिन गाइज अगर आपसे पूछा जाए कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट वह डिजिट आएगा जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 1 5 और 6 4, इसमें दिखाई क्या नहीं दे रहा है, आपको 2 दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट 2 होगा। क्लियर है ना गाइज। हाँ अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप देख सकते हैं आपको डाइस के 2 चित्र दिखाए गए हैं और आपसे क्या पूछा गया है, 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे समान डिजिट वाले कितने दिख रहे हैं हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज 5 2, देखिए गाइज 5 2, यानी कितने डिजिट समान दिख रहे हैं, 2 डिजिट समान दिख रहे हैं। और जब 2 डिजिट समान दिखते हैं तो गाइज हमने आपको रूल्स बताया था कि 3 के विपरीत हमेशा क्या होगा 4। तो आपसे पूछा भी क्या गया, 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत आपका 4 होगा, ठीक है गाइज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 7। 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं आपको 4 डाइस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि आप कोई भी 2 डाइस चुनेंगे और उनमें से भी आप ऐसे डाइस को चुनेंगे, ठीक है, समान डिजिट वाले डाइस को चुनेंगे, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, समान डिजिट वाला हम चूज करेंगे। 1 2 3 1 2 3, इसको चॉइस नहीं करेंगे। 1 2 3 1 4 5। तो यहाँ पे आप गाइज देख सकते हैं आपका कौन सा डिजिट समान है 1, ठीक है। और 1 डिजिट आपका कैसा है समान है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वही क्लॉकवाइज हम चलाएंगे। क्लियर गाइज। क्लॉकवाइज चलने पर हम देख सकते हैं कि 5 के अपोजिट 3 होगा और 4 के अपोजिट 2 होगा। लेकिन अपन से क्या पूछा है 6 के अपोजिट, तो 6 के अपोजिट आपका क्या होगा 1 होगा। 6 के अपोजिट हमारा क्या होगा, 6 के अपोजिट 1 होगा। क्लियर है गाइज। हाँ अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चित्र में आपको 3 डाइस दिखाए गए हैं और आपसे क्या पूछा गया है 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम इस चित्र में से ऐसे डाइस को उठाएंगे, ठीक है। देखो दोस्तों 1 3, 2 डिजिट समान मिले, 1 3, 2 डिजिट समान मिले, ठीक है। तो 4 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा
6 हो जाएगा। 4 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 6। दोस्तों हमने आपको बताया था कि जब दो डिजिट समान हो तो जो शेष डिजिट बचता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। इस नियम को आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी आपको दोस्तों 3 डाइस दिखाए गए हैं और आपसे क्या पूछा गया है, 2 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखो, अब हम ऐसे डाइस को चुन के आंसर निकालेंगे जिसमें एक डिजिट समान हो। ठीक है, तो हम देखेंगे एक डिजिट समान किसमें है, 1 6 4 यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे 3 5 6। तो गाइस देख सकते हैं एक डिजिट समान, यहाँ पे आपका कितना है, 6, और यहाँ पे भी आपका कितना है, 6। क्लियर? तो ये तो आपका हो गया समान डिजिट, और 1 4 3 5 ये असमान डिजिट है। तो इस ट्रिक में हमने आपको क्या बताया है, क्लॉकवाइज चलेंगे गाइज, यहां भी क्लॉकवाइज चलेंगे गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 4 1 6 4 1। ठीक है, इस वाले में हम देख सकते हैं सेकेंड डाइस में 6 3 5 6 3 5। तो गाइज 4 के अपोजिट आपका क्या होगा, 3, और 1 के अपोजिट क्या होगा गाइज, 5 होगा, और 6 के अपोजिट क्या होगा, जो डिजिट हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब 6 के अपोजिट 2 होगा। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है गाइज, 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट आपका क्या होगा, 6 होगा। क्लियर? तो आपका आंसर क्या होगा गाइज, 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 10 में आपको 4 डाइस के चित्र दिखाए गए हैं और आपसे क्या पूछा गया है, 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से हम देखेंगे और समान डिजिट वाले डाइसों को उठाएंगे। तो शुरू से चेक करेंगे, 2 5 1 1 5 6। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज 1 5 1 5। क्लियर है गाइज? यहाँ पे आपके 2 डिजिट समान हैं, तो 6 के विपरीत यहाँ क्या होगा, 2। लेकिन 4 के विपरीत अभी आप श्योर नहीं कर पाएंगे, तो हम सिंगल डिजिट वाला उठाएंगे गाइज। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या दिया है आपका, 4 6 5। ठीक है, और यहाँ पे 5 6। हाँ गाइज देखो, यहाँ पे 5 6 और यहाँ पे भी कितना है, 5 6। ठीक है, तो 4 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी आपका आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, आपको 4 चित्र फिर से दिखाए गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, और आपसे क्या पूछा गया है, 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा। ठीक है, तो 6 के विपरीत फलक पर हमें बताना है। तो गाइज इसमें हम 2 तरह से आंसर निकाल सकते हैं, या तो हम 2 डिजिट समान देखेंगे या 1 डिजिट समान देखेंगे। क्लियर गाइज? तो हम 1 डिजिट समान देख के आंसर निकालेंगे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखें 6 3 2, और यहाँ पे आपका क्या है, 4 5 1। तो कोई भी डिजिट समान नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 4 5, और यहाँ पे आपका क्या है, 1 2 3। तो 1 डिजिट समान आपको मिल गया, 1 1 4 5 और 2 3 आपके क्या है, विपरीत हैं। क्लियर गाइज? देखिए 1 डिजिट आपका क्या है, समान, बाकी के 2 डिजिट क्या हैं आपके, ठीक है, असमान हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ट्रिक काम करता है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज चलेंगे गाइज। हाँ, तो सेकेंड डाइस से आपको क्या मिला, 1 5 4। क्लियर?
और थर्ड डाइस से आपको क्या मिला 1 3 2 1 3 2। तो आप देख सकते हैं कि 5 के अपोजिट आपका क्या होगा 3 और 4 के अपोजिट आपका क्या होगा 2। तो 1 के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा 6, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपसे क्या पूछा गया गाइज 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा 1 और 1 हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू गाइज।